कृष्ण नाम का एक बालक है जिसने कि सारे ब्रजवासियों को मनाया है कि वे मेरी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा करें। तो इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं और खूब तेज वर्षा करने लगते हैं। अब वर्षा ऐसी वैसी नहीं, बहुत तेज वर्षा, एक एक बूंद एक खंबे के समान प्राप्त फील होती है और खूब तेज वर्षा होती है। सारे के सारे ब्रजवासी परेशान होके ठाकुर जी के पास आते हैं। तो ठाकुर जी भागते दौड़ते हुए जाते हैं और गिरिराज जी के नीचे चले जाते हैं और गिरिराज जी को अपनी एक छोटी कन्नी उंगली पे धारण करते हैं। और गिरिराज जी इतने उत्साह, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं आके उन्होंने गिरिराज जी को धारण करा है। गिरिराज जी खुद इतने, उनका हृदय पिघला जा रहा है। तो गिरिराज जी खुद ठाकुर जी को एक आसन भी प्रदान करते हैं। आप जितनी भी फोटोग्राफ्स देखते होंगे तो ठाकुर जी ऊंचे स्थान पे खड़े हुए हैं। स्वयं गिरिराज जी ने ठाकुर जी को एक आसन दिया है। अब इस और फिर अब सारे के सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे शरण लेते हैं। अब जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी के ऊपर के सारे वृक्ष खिलने लगे। तो वृक्षों के ऊपर से फूल झड़े और फूल इस प्रकार झड़ रहे हैं जैसे सारी ब्रजवासियों का स्वागत करो कि हाँ ब्रजवासी आओ और मेरे नीचे आप ठाकुर जी की सेवा ले, ठाकुर जी के लिए ने आपके लिए गिरिराज जी को उठाया, आप आके मेरे नीचे शरण ग्रहण करो। और गिरिराज जी के नीचे ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं, वहां पे इतना सुंदर है, जैसे ऐसे नहीं कीड़े मकोड़े बिच्छू कुछ नहीं है, वहां पे सब कुछ बहुत सुंदर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठाकुर जी खूब अच्छे से बंसी वादन कर रहे हैं, बाहर इंद्र खूब तेज वर्षा कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है, सारे उसके पार्षद सब लगे हुए हैं, सब कोई वज्र का प्रहार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उनसे जरा से भी कुछ भी हिल नहीं पा रहे। गिरिराज जी ठाकुर जी गिरिराज जी का एक तिनका तक नहीं हिला पाया इंद्र। अब क्या होता है कि ठाकुर जी यशोदा जी जो है उन्हें बहुत ऐसे फील होता है कि लाला ने गोवर्धन उठा रखा है। तो यशोदा मैया ठाकुर जी के हाथ के नीचे हाथ लगा देती है कि लाला तूने उठा रखा है, तो मैं तेरे को सहायता दे देती हूँ। तो ठाकुर जी मतलब इतने इतना इतना सुंदर भाव है ब्रजवासियों का कि ब्रजवासी लाठियां लगा रहे हैं कि ठाकुर जी ने एक उनकी छोटी सी उंगली है, वो किस तरह उठा के खड़े होंगे। उन्होंने ये नहीं देख रखा कि ठाकुर जी ने पूरा गोवर्धन उठा रखा है, वे फिर भी सोच रहे हैं और वो लाठियां लगा रहे हैं कि ठाकुर जी के हाथ में दर्द हो जाएगा, एक हाथ उठा रखा है, एक हाथ कब तक उठा के रहेंगे, कुछ खाया भी नहीं है। तो इस प्रकार सुंदर सुंदर लीला चल रही है। और अब बात आती है श्री जी के ऊपर, गोपियों के ऊपर। तो अब श्री जी जो है वो पूरे टाइम आंखें नीचे करके खड़ी होती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक जरा सी कटाक्ष भी ठाकुर जी की तरफ कर दिया तो ठाकुर जी पूरे हिल जाएंगे, पूरे मचल जाएंगे, गिरिराज जी पूरे हिल जाएंगे। तो ब्रजवासियों के ऊपर बात आ जाएगी। तो राधा रानी आंखें नीचे करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो ठिठोली करती हैं, लेकिन आंखें नीचे करके रखती हैं ताकि ठाकुर जी आराम से गिरिराज जी को धारण करके रखें। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि बारिश दो जगह हो रही है। एक तो बाहर इंद्र बारिश कर रहा है, खूब तेज वर्षा हो रही है, लेकिन बारिश अंदर भी हो रही है। बारिश अंदर किस तरह का प्रकार, हमारे जो ठाकुर जी हैं वे घनश्याम स्वयं बादल। तो बादल है कृष्ण और वर्षा क्या है, वर्षा है ठाकुर जी की रूप माधुरी और कृपा, ठाकुर जी की कृपा की वर्षा हो रही है। और बिजली क्या है, गोपियों की अंग कांति। इस प्रकार बारिश दोनों जगह हो रही है, लेकिन दोनों बारिशों में फर्क है। बाहर इंद्र जो है वो एग्रेशन से बारिश कर रहा है, क्योंकि उसे ठाकुर जी को दिखाना है कि मैं ही एकमात्र देवता हूँ, वो अपने आप को देवता समझने लग गया था। बट ठाकुर, और अंदर क्या हो रही है, ठाकुर जी की कृपा की वर्षा हो रही है। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि मतलब अभी वो बाद में बताऊंगा, चलो रुक जाओ अभी। फिर उसके बाद जब गिरिराज जी 7 दिन हो गए, 7 दिन 7 रातें हो गई, और अब इंद्र जी जो है उनका उनका जो होता है अहंकार भंजन होता है, और वे वर्षा रोक देते हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी को रख के सभी ब्रजवासी अपने अपने स्थान पे जाते हैं। और यशोदा जी जो है, अब उनको बहुत भाव आता है कि ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रातों से कुछ नहीं पाया। तो यशोदा जी ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोजन पवाती थी। तो 7 × 8, तो मतलब ठाकुर जी ने 56 टाइम्स भोजन नहीं पाया। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक साथ 56 भोग लगाए थे। तो 56 भोग लगने की जो लीला है वो यहाँ से आती है कि ठाकुर जी को एक साथ 56 भोग लगाए थे यशोदा जी ने। अब इंद्र का जो अहंकार है वो भंजन हो गया। अब इंद्र को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने ठाकुर जी जो स्वयं 14 भुवनों के स्वामी है उनके अगेंस्ट हो गया मैं। तो वे अब किस तरह ठाकुर जी से सॉरी बोलते हुए किस तरह उनके प्रत्यक्ष आती। तो अब वे क्या करते हैं, वे जाते हैं सुरभि मैया के पास, सुरभि जो गाय है उनके पास जाते हैं। तो सुरभि मैया प्रार्थना करते हैं कि मैया आप ठाकुर जी से प्लीज बोलिए कि वे मान जाए, मेरे को माफ कर दे। तो सुरभि जी जो है वे ठाकुर जी से जाके प्रार्थना करती हैं कि
हे ठाकुर जी, ये इंद्र हैं, ये आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करें, इन्हें माफ करें। तो इंद्र जो है वो पूरी तरह से ठाकुर जी के लिए शरणागत हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं, और ठाकुर जी भी खूब करुणा के स्वरूप उनको क्षमा कर देते हैं। और उस समय इंद्र जो है वो अलग अलग पदार्थों से चरणामृत से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, और उसी अभिषेक के जल से गोविंद कुंड का निर्माण होता है, जो कि आज भी गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। ये होती है गिरिराजी लीला। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि जो बाकी सारी डेमीगॉड्स हैं, वो उन सबकी ड्यूटीज है कि वे अपनी जो उनकी ड्यूटीज है उनको फुलफिल करें। हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, बट हमारे इष्ट एक होने चाहिए। हमारे इष्ट एक होंगे, हम एक को ही पूजेंगे। गिरिराज जी जो है वो स्वयं नारायण का स्वरूप है। तो ठाकुर जी ने इसलिए सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इसलिए गिरिराज जी की पूजा करें। तो हमारे इष्ट एक होंगे, लेकिन और हम उन्हीं को पूजेंगे, बाकी सबको हम प्रणाम करते हैं। अब आती है गिरिराज जी की लीला। थैंक यू सो मच प्राणेश्वर प्रभु। इससे पहले आप अंतरंग भाव में प्रवेश करें। जितनी भी प्राणेश्वर प्रभु ने अभी लीलाएं बताई हमें, पूरी गोवर्धन लीला, सर्वप्रथम तो इतनी अद्भुत लीला, पूरा आंखों के सामने चलचित्र ही चल रहा था कि मानो आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा है। बहुत बहुत ही सुंदर, एक एक चीज को इतने डिटेल में प्रभु जी ने शेयर किया। बहुत आनंद हुआ सुन करके, कैसे कैसे ठाकुर जी ने उनको तर्क दिए, और पूरा गोवर्धन धारण करना, इंद्र देवता ने कैसे सुरभि गौ माता को लेके आए, गोविंद कुंड के बारे में हमें जानने को मिला। ये जितने भी लीला स्थली है, इन सारी लीला स्थलियों से, निकुंजों से पूरा गोवर्धन भरा हुआ है, अच्छे से भरा हुआ है। तो हम सब गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं अपने आगामी यात्रा के अंदर। 2 नवंबर की जो हमारी कार्तिक भीष्म पंचक गोवर्धन यात्रा है, आप सभी उसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाइए, अवश्य हमारे संग में चलिए उस यात्रा के अंदर। जितनी भी लीला श्रवण हमने की है, वो सारी प्रैक्टिकली हम वहाँ पे वही स्थान, वही भाव और वही सारे वही गिरिराजी, वही राधा कुंड, वही श्याम कुंड, वही गोविंद कुंड, उन सबके हम दर्शन करेंगे। तो ऐसा मेरा भाव है आप सभी के प्रति। और मैं प्रिया कृष्ण प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आई थिंक मीटिंग में कुछ तो सेटिंग चेंज हुई है प्रिंस प्रभु। आप हम प्रोज रिएक्शंस का ये हो रहा है कि जब मैं पहले मीटिंग लेता था उसमें एक क्लाइंट एनक्रिप्शन होता है, तो वो मेरा हमेशा ऑन रहता था। एंड तो ये वाली मीट भी उसी चीज पे बन चुकी है, उसी क्लाइंट एनक्रिप्शन पे, तो रिएक्शंस किसी के भी ऑन नहीं हो पाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको रिएक्शंस ऑन इसको, करवाने के लिए मीट एंड करनी पड़ेगी हमें, और फिर अच्छा, उसको ये मीटिंग के ऑनगोइंग प्रोसेस में वो चेंज नहीं हो सकता, राइट? वो अच्छा बैकएंड अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, मुझे वही चेक करना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोग चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं प्राणेश नंदू से रिक्वेस्ट करूंगा। ये तो हमारी थी बाहर की लीला, घर बाहर से कैसा है वो अभी हमने देख लिया। अब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा अपनी पाचन शक्ति अच्छे से हमें रखनी होगी। बहुत ही ऐसी लीला है जो आपने न भूतो न भविष्यति से पहले कभी नहीं सुन रखी होगी ये लीला, पर बहुत रस प्रदान करने वाली लीला है। गोपाल चंपू की बहुत दिव्य ग्रंथ की लीला है, और सब एकदम एकाग्रता से सुनी। प्राणेश नंदू जी। सो प्रभु जी, अभी हम एंटर करते हैं अंतरंग लीला में। ये इतनी 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 सुंदर लीला है, मतलब मैं अभी खुद ही मेरे को थोड़े टाइम पहले ही इस लीला के बारे में पता लगा। तो अगर किसी ने अभी तक ध्यान से नहीं सुना हो, तो अभी प्लीज जरूर ध्यान से सुनना, इतनी प्यारी लीला है। तो अभी अंतरंग लीला में सबसे पहले बात आती है कि अभी हमने देखा कि कुछ दिनों, कल परसों ही दिवाली थी, कुछ लोगों ने परसों बनाई, कुछ लोगों ने उससे एक दिन पहले। तो दिवाली मनाते हैं हम अमावस की रात को। अब अमावस की रात का ब्रज में क्या अर्थ है? अमावस की रात है मान की रात्रि, जिस दिन राधा रानी ठाकुर जी से मान करके रहती हैं। बाकी दिनों में जैसे पूर्णिमा में राधा कृष्ण साथ रहते हैं, ठाकुर जी हमारे राधा रमन जी भी इसी स्वरूप में है कि राधा कृष्ण एक साथ मिलित तनु होके हमारे गौरांग सुंदर की तरह विराजमान है। बट जो अमावस की रात्रि है वो मान की रात्रि है, जिसमें जो प्रिया जो है वो ठाकुर जी से मान करके रहती हैं। तो अब अमावस की रात्रि है, दिवाली की रात्रि है, तो प्रिया जी ने ठाकुर जी से मान कर रखा है। अभी उस रात्रि को ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी की बहुत सारी सखियां हैं, तो ठाकुर जी की एक सखी है, उनका नाम है चंद्रावली सखी। अब चंद्रावली सखी जो है वो ही उन्हीं की एक्सपेंजन है रुक्मणी जी।
तो अब जो चंद्रावली सखी है उनकी कुंज, उनकी जैसे सभी सखियों की कुंज होती है, चंद्रावली सखी की कुंज है गिरिराज गोवर्धन के ऊपर ही। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर एक गुफा में अलग अलग वृक्षों के नीचे उनकी कुंज है। तो ठाकुर जी उस दिन उनके कुंज में जाते हैं। और कैसे जाते हैं? खूब दबे पांव, आराम आराम से जा रहे हैं, आराम आराम से। और दबे पांव क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन अभी बताऊंगा। ठाकुर जी दबे पांव जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक श्लोक आ रहा है। श्लोक इसी प्रकार है, नंद निदेश तनयो प्रत्यक्ष ध्व कुंज धुमम श्री राधा माधवयोर जयंती यमुना कूले रहम केलया। इस श्लोक का ये अर्थ है कि हे सखी ठाकुर जी, सखी जो है वो राधा रानी से कह रही है, हे राधा रानी, ठाकुर जी को यमुना में स्नान करवा के बड़े प्यार से बहुत ही संभाल के फूलों की तरह लेके जाओ। और लेके किस प्रकार जाओ? दबे पांव लेके जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे से लेके जाओ। क्योंकि ठाकुर जी क्या है? ठाकुर जी बहु नायिका वल्लभ है। बहु नायिका वल्लभ अर्थात ठाकुर जी की खूब सारी, ठाकुर जी बहुत सारी नायिकाओं के वल्लभ, मतलब बहुत सारी सखियों के हीरो है। तो इस प्रकार मतलब ठाकुर जी को कोई ना कोई पकड़ लेगा। तो इसलिए राधा रानी सखी जो है वो राधा रानी से कहती है कि दबे पांव लेके जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी उस रात्रि को खूब दबे पांव चंद्रावली सखी की कुंज में प्रवेश करते हैं। अब कुंज में तो जाते हैं, तो कुंज में जाते हैं तो जो चंद्रावली सखी है सखी जो है वो ठाकुर जी को खूब प्यार से सेवा प्रदान करती हैं, खूब उनसे उनकी सेवा करती हैं, अलग अलग चीजों से सेवा करती हैं। अब वे क्या करती हैं, ठाकुर जी वे क्या करती हैं, अब वे ठाकुर जी को अलग अलग चीजों से सेवा तो कर रही हैं। अब वे एक यमुना जी की जो रज है, यमुना जी की रज का कुमकुम बनाती हैं। उस यमुना जी की रज का कुमकुम बना के ठाकुर जी के चरणों पे लगाती हैं। और ठाकुर जी के चरणों पे लगा के वो खूब लाल लाल रंग का कुमकुम ठाकुर जी के चरणों पे मल देती हैं और खूब अच्छे से सेवा कर रही हैं। मतलब अलग अलग सेवा, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, भोग पवा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा उन्होंने करी, ठाकुर जी के चरणों पे उन्होंने कुमकुम लगा दिया। और वे ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, हे ठाकुर जी, मेरे को भी आपके वाम भाग में स्थान लेना है। और मेरे को आपके वाम भाग में स्थान लेके वो ही सब कुछ फील करना है जिस प्रकार राधा रानी आपके वाम भाग में स्थान लेती हैं। तो ठाकुर जी उनकी उस सेवा को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठाकुर जी उनकी सारी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उस सेवा को भी एक्सेप्ट करा। और वे क्या करते हैं, ठाकुर जी चंद्रावली सिक्की को लेके गिरिराज जी की सबसे ऊंची चोटी पे जाके खड़े हो जाते हैं और उनको अपने वाम भाग में स्थान देते हैं। अब ठाकुर जी और चंद्रावली सिक्की दोनों खड़े हुए हैं। और अब क्या होता है कि किशोरी जी आसपास से कहीं जा रही होंगी, तो किशोरी जी के कान के कुंडल के रिफ्लेक्शन से, किशोरी जी के कान की कुंडल की रिफ्लेक्शन से ठाकुर उनके ऊपर छवि पड़ी। अब उनके ऊपर रोशनी आई तो उनकी परछाई बनी, उनकी परछाई राधा रानी ने देख ली। अब उनकी परछाई राधा रानी ने देखी तो राधा रानी ने घोषणा कर दी कि ये ठाकुर कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमता रहता है, इसे निकालो व्रज से। अब ठाकुर जी तो घबरा गए भैया, अब क्या करें? तो भैया भागे, भागे बड़ी तेज भागे, लेकिन भागे कैसे? खूब दबे पांव भागे, कहीं राधा रानी को पता ना लग जाए। अब भाग रहे हैं गिरिराज जी के ऊपर, इतने धीरे धीरे भाग रहे हैं। और गिरिराज जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। गिरिराज जी ठाकुर जी के चरण पकड़ लेते हैं कि रुक जाओ ठाकुर जी। गिरिराज जी को भी खूब सुंदर भाव आ रहे हैं, खूब वे भी, उनका हृदय विगलित हो रहा है। अब गिरिराज जी ठाकुर जी से बोलते हैं, ये जो आपके पैरों पे कुमकुम लग रहा था ना, इसके सारे चिन्ह छू रह गए हैं। अगर ये चिन्ह राधा रानी ने देख ली ना, तो आज तो ऐसा मान होएगा कोई भी नहीं संभाल पाएगा तुम्हें। तो अब ठाकुर जी तो घबरा गए, भैया क्या करें, इतने सारे चिन्ह रह गए और ये चिन्ह तो हटे ना हटे। तो अभी क्या करे, गिरिराज ठाकुर जी ने बुलाया इंद्रदेव को, इंद्रदेव को बुलाया और आज्ञा दी कि इंद्रदेव, तुम इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि ये सारे चरण चिन्ह धुल जाए। अब इंद्रदेव ने इतनी तेज वर्षा शुरू करी, इतनी तेज वर्षा शुरू करी, खूब तेज की, वो चिन्ह हटे हटे, लेकिन वे चिन्ह हटने का नाम न ले रहे। अब ठाकुर जी को लगे ये वर्षा तो हो रही है, इतनी देर में राधा रानी ने आके देख लिया तो खूब मान हो जाएगा, भैया मेरी तो रेल लग जाएगी, आज तो मैं नहीं बचने वाला। ठाकुर जी ने क्या करा कि इससे पहले राधा रानी आए, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को ही धारण कर लिया। अब ठाकुर जी गिरिराज जी के नीचे चले गए और राधा रानी को भी वहीं बुला लिया कि ठीक है, अब राधा रानी देख तो नहीं पाएगी उन चिन्हों को, वो चिन्ह तो ऊपर है। तो अब पूरे राधा रानी भी और ठाकुर जी और पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे है। अब क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा।
अब राधा रानी तो नीचे है और ठाकुर जी खूब तेज वर्षा कर रहे हैं। अब एक और भाव आता है कि एक सूरदास जी पद गाते हैं। अब ठाकुर सूरदास जी पद इस प्रकार गाते हैं, चंचल चपल लल चूहे दृग मीची राख, जब तक गिरिधारी गिरि को थाड़े। इसमें सूरदास जी ठाकुर प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, अपनी आंखों को बंद रखो जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर रखा है। अब इसको अगर हम बाह्य रूप से देखें तो वे इस तरह कह रहे हैं कि ठाकुर जी को अगर आपने देख लिया, अपने कटाक्षों से देख लिया, सीधी आंखों से भी देख लिया, तो ठाकुर जी तो पूरे हिल जाएंगे, गिरिराज जी सारे डगमगा जाएंगे, सारे ब्रजवासियों के ऊपर बात आ जाएगी, क्या होगा हमारा। बट अगर हम अंतरंग रूप से देखें तो हे प्रिया जी, आप अपनी आंखों को बंद करके रखो। अगर आज आपने उन चिन्हों को देख लिया और ठाकुर जी की पोल जान ली, तो आज तो भैया ठाकुर जी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इस प्रकार सूरदास जी ये सुंदर पद गाते हैं। अब ठाकुर जी को क्या हुआ, अब वे चिन्ह जो थे वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे, बट साफ नहीं हो रहे। तो ठाकुर जी ने आज्ञा दी सुदर्शन को। सुदर्शन को इस प्रकार आज्ञा दी कि जाओ भाई सुदर्शन, तुम ऊपर जाओ और जाके कुछ तो करो भाई, भी चिन्ह हटे। तो सुदर्शन जी को आज्ञा प्राप्त करके ऊपर जाते हैं, जैसे हम जावे से बर्तन नहीं रगड़ते, जो सुदर्शन जी हैं वो खूब घिस घिस के उन चिन्हों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला हो रही है कि वो पानी भी क्या कहते हैं, वो क्या जो चिन्ह है वो साफ हो जाए और वो कुछ प्रिया जी को पता भी ना लगे। अब लेकिन अब एक समस्या और, अब चिन्ह तो किसी तरह साफ हो गए, वर्षा भी हो रही है, सुदर्शन जी ने चिन्ह भी साफ कर दिए। अब वो चिन्हों से जो लाल लाल जल बह के नीचे आएगा और वो लाल लाल वर्षा प्रिया जी देखेंगे, तो भैया फिर क्या होगा, फिर पता लग जाएगा अब क्या करे। तो अब इसके पीछे और एक बात आती है कि अब एंट्री होती है अगस्त्य ऋषि जी की। अब अगस्त्य ऋषि जी आते हैं। अगस्त्य ऋषि स्वयं शिव जी का स्वरूप है। तो ठाकुर जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आप इस पूरे के पूरे जल को पी जाओ, इस पूरे जल को पी जाओ। तो अगस्त्य ऋषि जी उस पूरे जल को ग्रहण कर लेते हैं ताकि वो लाल जल प्रिया जी को ना दिखे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। इसलिए इसी इसी वजह से कि प्रिया जी मान ना करे, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करा। और ठाकुर जब प्रिया जी देखती है कि ठाकुर जी की करुण, और ठाकुर जी अपनी करुण आंखों से प्रिया जी की तरफ देखते हैं और ठाकुर प्रिया जी देखती हैं कि ठाकुर जी ने इतनी सुंदर लीला उनके लिए की है, तो प्रिया जी अपना मान हटा देती हैं और ठाकुर जी से मान जाती है। इस प्रकार ये सुंदर गिरिराज जी की लीला हम जान पाते हैं। थैंक यू सो मच। हरि बोल। अद्भुतम अद्भुतम अद्भुतम। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। थैंक यू सो मच पानेश्वर प्रभु। हृदय गदगद हो गया सुन करके। मतलब अभी सब भक्त शेयर करेंगे तो पता चलेगा कितना समझ में आया उनको। पर मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था सुनने में, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। कैसे ठाकुर जी ने चंद्रावली सखी के भाव को पुष्ट करने के लिए इतने पापड़ बेले अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए। एक चंद्रावली सखी ने उनके पैरों पे कुमकुम क्या डाल दिया, उस कुमकुम से निशान क्या पड़ गए गिरिराज जी पे। तो वो निशान धोने के लिए इंद्र के प्रलयंकारी बादलों को बुला दिया। वो बादल बारिश कर करके थक गए, ठाकुर जी के निशान नहीं मिट रहे, तो सुदर्शन बुला दिए। सुदर्शन उन चक घूम घूम के उन निशानों को साफ कर रहे हैं। और फिर वो लाल पानी भी जो गिर रहा है राधा लाल, उस लाल पानी को भी जब बात आई कि इससे भी पता लग जाएगा किशोरी जी को, तो वो लाल पानी भी पिलवा दिया पूरा की पूरा अगस्त्य ऋषि को। तो ये इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने ज्यादा ठाकुर जी ने प्रयास करे किशोरी जी का मान ना हो, और चंद्रावली सखी के भाव को भी उन्होंने पुष्ट करा। ऐसी दिव्यतम लीला दुनिया वालों के लिए ये समझ में आता है कि दुनिया वालों के लिए तो गोवर्धन लीला इंद्र मान भंग लीला है। दुनिया वालों को तो ऐसा लगता है कि इंद्र का मान भंग हुआ है गोवर्धन लीला से। पर आंतरिक भाव से देखा जाए तो इंद्र तो सेवा कर रहा था यहाँ पे ठाकुर जी की। उसको तो मान था ही नहीं, वो तो सेवा कर रहा था ठाकुर जी की। वास्तव में देखा जाए तो ये इंद्र मान भंग लीला नहीं है, ये वास्तव में ठाकुर जी की भक्तों के भाव को पोषण करने की लीला है। एक 56 भोग का प्रभु जी ने भी एक भाव प्रकट करा कि माता यशोदा ने 56 भोग पवाए भगवान श्री कृष्ण को। इससे एक बात और निकल करके आती है, गोपाल चंपू ग्रंथ से ही उद्धृत बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि भगवान की सखियां कितनी हैं। तो हम सभी जानते हैं मूल भगवान की सखियां अष्ट सखियां हैं, 8 सखियां हैं। और उन
एक सखी को जब कोई भी सखी भक्ति के चरम पर होती है, प्रेम उज्जवल नीलमणि नामक एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित। उसमें वर्णन आया है कि कभी भी कोई माधुर्य भाव में, यानी भगवान को जो माधुर्य भाव में जो सेवा करते हैं, वो अगर अपने माधुर्य भाव के एक्सट्रीम पर अगर कोई पहुंच जाएगा ना, तो उस एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद उसके सात्विक भाव प्रकट होते हैं। सात्विक यानी 7 प्रकार के भाव उसके प्रकट होते हैं, 7 प्रकार के एक्सप्रेशंस प्रकट होते हैं। तो 8 सखियां मिलकर के जब सात्विक भावों को प्रकट करती हैं, तो 8 इंटू में 7 56 भाव बन जाते हैं। तो जब ये 56 डिफरेंट डिफरेंट भाव बनते हैं, तो वो डिफरेंट 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 भोग भगवान को पवाते हैं, अपने भावों के भोग पवाते हैं। आज हम गा रहे थे ना कि भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। तो ये आज भाव भरे भूषणों से गोपियां ठाकुर जी को सजा रही हैं। ये 56 प्रकार के भूषणों से ठाकुर जी को सजा रही हैं गोपियां। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय। अद्भुतम। आज स्पीचलेस है हम सभी भक्त इतना आंतरिक भाव श्रवण करने के बाद। फिर भी अपनी परंपरा को निभाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कृष्णा प्रभु से कि वो कुछ बात रखे अपनी। कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, राधे श्याम। राधे श्याम। कृष्णा प्रभु बताइए। आप हैंड रेज भी आपने किया था, मुझे लगता है बहुत कुछ है आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हो, संक्षिप्त में, पर अवश्य पूरा बताइए। जय गौ श्री राधा रमण, जयते श्री राधा रमण लाल की। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज जो प्रणव भैया ने इतनी अच्छी लीला सुनाई गिरिराज जी की, एकदम गूजबम्स आ गए भाई मेरे को सुनते। और जो मैं लास्ट में प्रभु जी ने जो लीला सुनाई ना, ओ हो, ये तो लीला मैंने सुनी ही नहीं थी। अब भाई मेरे से कोई पूछेगा ना गिरिराज जी की लीला, ये वाली लीला जरूर सुनाऊंगा उसको, है ना। तो गिरिराज जी के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि गिरिराज जी की महिमा बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो गिरिराज जी है ना, उनको उनको श्री ठाकुर जी, उनके ऊपर श्री ठाकुर जी गए थे, तो उनका कल्याण ऑलरेडी हो गया था। और क्या कहते हैं, उनके पीछे इतनी सारी लीलाएं हैं गिरिराज जी। जब से श्री धाम वृंदावन में है ना, उससे पहले उनके साथ लीला हुई बहुत सारी। ऐसी एक श्री गिरिराज जी की एक छोटी सी लीला मैं भी बताना चाहूंगा। एक बार एक ब्राह्मण थे, तो उनको ना श्री धाम वृंदावन आना था, क्योंकि ना श्री धाम वृंदावन में किसी कोई अमीर व्यक्ति था, उनसे उनको कुछ वार्तालाप करनी थी। तो उसी सिलसिले में उन ब्राह्मण जी को आना था। तो जब वो ब्राह्मण श्री धाम वृंदावन में आए, तो जब वो उस व्यक्ति से मिलके जब वापस जा रहे थे वृंदावन से, तो उन्होंने देखा, तो रास्ते में गिरिराज जी पड़े। तो गिरिराज जी में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर पत्थर था। तो जो पत्थर था, उसको देखते ही उनको एकदम आकर्षण हुआ बहुत ज्यादा। तो वो चाहते थे कि इस पत्थर को मैं ले जाऊं, इसकी सेवा करूं। वैसे भी श्री धाम वृंदावन का है, वृंदावन की तो महिमा सबको पता ही है कैसी है ना। तो तो लेकिन गिरिराज जी को ये क्या कहते हैं, किसी ने वरदान दिया था ना, नाम याद नहीं आ रहा अभी, भैया ने बताया। प्रणव आई थिंक भैया आप की, श्राप कह रहे हो, श्राप, पुलस्त्य हाँ ऋषि का श्राप। हाँ, पुलिस ऋषि का हम्म। श्राप, है ना, श्राप दिया था उनको। तो क्या कहते हैं, जो उनको श्राप दिया था, तो मतलब वो अब श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते थे। तो क्या कहते हैं, जो तो उसी वक्त ना श्री ठाकुर जी ने ना लीला करी। तो उसमें क्या था कि क्या था, हाँ, तो जब जब वो पत्थर, जो टीला था गिरिराज जी का, वो जब वो ब्राह्मण जी लेके जा रहे थे बाहर, तो तभी वो लीला होती है। ऐसे होती है कि एक राक्षस बहुत बड़ा आता है, उसके बड़े बड़े दांत, वो 3 टांगों का राक्षस था, और बहुत विशाल था, डरावना सा। तो वो आ रहा था ब्राह्मण के पास,
उनको मतलब खाने। तो वो ब्राह्मण डर गए एकदम से, जैसे मतलब कोई भी आता है, कोई भी चीज आ जाती है एकदम से, तो आप उसे भगाते हो ना कुछ मार मूर के। तो उनके हाथ में गिरिराज जी का वही पत्थर था। तो वो पत्थर था छोटा सा, तो उन्होंने उसको मतलब राक्षस को भगाने के लिए मारा। तो क्या कहते हैं, जैसे ही वो गिरिराज जी उस पे स्पर्श हुए, वैसे ही उसका शरीर छूता, ओ हो मेरे राधा रमन लाल, वो राधा रमन लाल बन गए। वो राधा रमन लाल के मतलब स्वरूप में आ गया एकदम, कटाक्ष नैन, सुंदर चरण कमल, ओ हो। और वो जैसे ही श्याम स्वरूप में आ गया, वैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण को दंडवत कर दिया, मतलब उसी राक्षस ने जो स्पर्श हुआ था गिरिराज जी से। तो क्या कहते हैं, जो वो था, क्या कहते हैं, ब्राह्मण ने बोला आप मेरे साथ ऐसा, मतलब ब्राह्मण भी एकदम शॉक हो गया एकदम से। तो उन्होंने वो राक्षस बोलता कि वो ब्राह्मण, आपने मेरा कल्याण कर दिया, ना जाने मेरा क्या होता इस राक्षस लोक में, मैं भटकता रहता, है ना। तो मतलब जैसी ऐसी गिरिराज जी की ऐसी महिमा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ही कहते हैं कि जो गिरिराज जी जो थे, मतलब जो गिरिराज जी, जो गौ है ना, गौ गौ नहीं नहीं, गौ के जो हाँ, गौ माता के जड़े हुए सींगों पे, नहीं, सोने का सींग गौ माता का जो जड़ा हुआ होता है ना, वो 100 1 करोड़ दान करने से जो फल प्राप्त करता है ना, प्राप्त होता है ना, वही फल हमें गिरिराज जी को देखने से प्राप्त हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से वो हमें फल प्राप्त हो जाता है। गिरिराज जी की बहुत ज्यादा महिमा है। गिरिराज जी इतने करुणामयी है, मैं आपको क्या बताऊं। राधे श्याम। जय जय जय, थैंक यू सो मच कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गिरिराज जी के दर्शन मात्र से ही इतना फल मिल जाता है, उनके स्मरण मात्र से ही, सिर्फ नाम बोलने से ही फल मिल जाता है। आज हम उनकी आरती गा रहे थे कि श्री गोवर्धनशाली ग्राम जय गिरिराज हरे। तो मुझे गुरुदेव बता रहे हैं कि सिर्फ जय गिरिराज हरे बोलने से ही गिरिराज जी को देखना, परिक्रमा करना, सबका फल मिल जाता है। तो हृदय से धन्यवाद कृष्णा प्रभु। समय का बहुत अभाव है हमारे पास, हर रोज हो जाता है न जाने कैसे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से हम अपनी ऑफरिंग्स को थोड़ा शॉर्ट रखें, ताकि समय पे हम विसर्जन कर सके सत्र का। आज भी अपना विशेष विशेष अति विशेष समय निकाल करके सागर प्रभु, मेरे प्रिय अत्यंत प्रिय मित्र, आज हमें जुड़े हैं। मैं, क्योंकि आई थिंक सागर प्रभु कभी भी लेफ्ट हो सकते हैं, तो इस भय के कारण मैं चाहूंगा कि सागर प्रभु कुछ 2 शब्द रखे अपने आज के इस सत्र के ऊपर। सागर, आप सुन पा रहे हो मुझे? अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके आपको बोलना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि चैट बॉक्स में लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि चैट बॉक्स वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है। जूम होता तो हम आपके लिए डिसेबल कर देते चैट बॉक्स, गूगल मीट पे नहीं कर सकते हम। तो चलो कोई नहीं, मैं फिर से आप पर आऊंगा, आपको जाने नहीं दूंगा ऐसे ही। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा हमारे यश प्रभु जी अगर बोल सकते हैं तो। वैसे वो भी रास्ते में होंगे, बट स्टिल लेट्स सी अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यश प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हो? परहर साहब रास्ते में हरे हो? कृष्णा प्रभु। ओके, जय हरे कृष्णा। प्रभु सबसे शॉर्ट टॉपिक रखूंगा, सिंपल सी, कि आज तो बेस्ट डे हो गया। पहला, गिरिराज जी के दर्शन हो गए। दूसरा, मंदिर का, गिरिराज जी का अन्नकूट का प्रसाद मिल गया। तीसरा, आपके मुख से कीर्तन हो गया और हरि कथा हो गई। चौथा, प्रणव प्रभु ने आज इतनी अंतरंग कथा सुना दी। और पांचवा, टोटल मिला के आज गोवर्धन पूजा का बेस्ट डे हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा यशु, बेस्ट डे हो गया। आज हमने कीर्तन भी किया था रोहिणी मंदिर में, आज उत्सव था गोवर्धन का। और गोवर्धन उत्सव के बाद आज हम लोगों ने खूब आनंद में हरिनाम संकीर्तन भी किया मंदिर के बाहर की ही एक पार्क में, जो कि बहुत डेलिशिंग और बहुत आनंदमय रहा। थैंक यू सो मच यशु। यशु भी धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और कल ये यमुना स्नान करेंगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम सब प्रार्थना करते हैं
कि यीशु हम सबका भी स्मरण करे अपने यमुना स्नान के दौरान, ताकि कुछ-कुछ वो फल उसके छींटे हम पर भी आ जाए। जब तक भक्त लोग अपने ऑफरिंग्स शेयर कर रहे हैं, जो डिवोटीज अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में अपनी शेयरिंग लिखना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो सभी अपनी शेयरिंग जरूर चैट बॉक्स में लिखे। उनको आज के सत्र से क्या सीखने को मिला, हमारे हिमांशु प्रभु एंड हमारे अनुभव प्रभु जी, जो भी अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को, मेरा निवेदन रहेगा कि वो चैट बॉक्स में अपनी शेयरिंग जरूर दीजिए हमें। मैं निवेदन करता हूँ अब हमारे अ, देव प्रभु से कि वो कुछ अपनी शेयरिंग्स बताएं। देव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? यस देव प्रभु, बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, मैं यश प्रभु से फुल एग्री करूंगा कि आज का दिन ही बहुत अच्छा गया, शुरू से लेकर अंत तक एकदम एकदम बेस्ट। बता नहीं सकता प्रभु, मतलब शुरुआत ही मैं जिम से आया और यहाँ पे देखा वहाँ मंदिर, यहाँ पे इतनी आगू, और प्रणव प्रभु ने मतलब क्लास तो बहुत अच्छी थी, और जो उनका जो भाव, जो बीच में एक्साइटेड होकर बता रहे थे, मतलब मेरे में भी जोश आ रहा था कि मतलब आज एकदम बहुत बढ़िया क्लास ली, तो आज का दिन ही बेस्ट था, एकदम एकदम बेस्ट। यही कहना चाहते थे। क्या बात है, आपको कथा समझ में आई? दोनों कथा समझ में आई आपको, पहली वाली और दूसरी वाली? क्या बात है, थैंक यू सो मच देव प्रभु। मैं निवेदन करता हूँ दुर्गेश प्रभु से, अगर दुर्गेश प्रभु जी हमारे साथ हैं तो वो प्लीज अनम्यूट करें और अपने कुछ भाव रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही मेरी? यस दुर्गेश प्रभु, बिल्कुल आ रही है। जी प्रभु जी, आज जो प्रणव प्रभु ने जो आज का सत्र लिया है, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ मेरे फीडबैक ही प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं जिस टाइप का ये क्लास रही है, जो सत्र रहा है। क्योंकि जो लीला प्रभु जी ने हमें स्टार्टिंग में वर्णित करी, जो हमें सुनाया, वो तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, और कहीं ना कहीं लिटिल कृष्णा में भी देखा होगा। तो जब प्रभु जी वो सुना रहे थे, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला, वो इमेजिनेशन चल रही थी पीछे, क्योंकि लिटिल कृष्णा में देखा हुआ है तो सब वो चीजें सुनी हुई है। कहीं ना कहीं वो इमेजेस क्रिएट हो रहे थे पीछे। बट जो अंतरंग लीला जो उन्होंने सुनाई है, वो तो मैंने भी नहीं सुनी थी इतनी, जितनी प्रभु जी ने मेरे को सुनाई है, और इतने शॉर्ट टाइम में सुनाई है। जिसमें अतरंग लीला में जो अमावस की रात्रि थी, ठीक है, उसमें उन्होंने जैसे बताया है कि मान की रात्रि और चंद्रावली, सारी चीजें लेके उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में बताया, और इतनी चीजें बता दी कि कहीं ना कहीं मेरे को एक क्लास और लेनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि इस चीज में इतनी चीजें हैं जो प्रभु जी ने बहुत कम टाइम में समझा दिया, और इतनी सहजता से बता दिया कि हमें लगा कि हाँ, शॉर्ट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, सब लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छी क्लास ली, बहुत वो ली। बट कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी एक और क्लास लेनी पड़ेगी, एक दो बार और, तब कहीं ना कहीं जाके मेरे को प्रॉपर अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जितनी सहजता से प्रभु जी ने बताया है, इस अतरंग भाव में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सीखना पड़ेगा भी, और सुनना पड़ेगा, और कई बार सुनेंगे तब कहीं ना कहीं हम उसे उतार पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसे समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रणव प्रभु, इतनी डिफिकल्ट चीज आपने बहुत शॉर्ट टाइम में कवर कर दी। और मेरे को एक बार और प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को काफी चीजें ऐसी है जो दोबारा से सुनने की जरूरत पड़ेगी। तो ये निवेदन मेरा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच दुर्गेश प्रभु, थैंक यू सो मच आप आए एंड आपने इतने आनंद से पूरी लीलाओं का श्रवण किया। निश्चित रूप से ये लीला में इतना कुछ था कि आपने ब्रज की अमावस्या के बारे में बताया। बिल्कुल, ब्रज की अमावस्या तो यही है कि ठाकुर जी और प्रिया जी मान कर गए एक दूसरे से, इसलिए पूरे ब्रज मंडल में अमावस छा गई है। ब्रज की पूर्णिमा ही यही है कि ठाकुर जी और प्रिया जी एक हो गए, राधा रमन बन गए हैं, तो वो ब्रज की पूर्णिमा है। तो हृदय से धन्यवाद। आने वाले सत्रों में और हम ऐसी अंतरंग लीलाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ी लीलाएं बहुत, इसके लिए देखना है कि बोलने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए और सुनने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए। इसलिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना, वाचन करना अपने आप में एक बहुत एलिजिबिलिटी की मांग रखता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे तुषार प्रभु जी से कि वो अपने कुछ भाव रखें। जय गौर। सभी वैष्णव को श्री गिरिराज उत्सव की, श्री गोवर्धन उत्सव की अन्य अनंत अनंत बधाई। या प्रणव प्रभु, आपकी बात कहना चाहूंगा, कितनी बार दिल जीतोगे हमारा। मतलब आज का दिन तो कृपामय था ही कीर्तन, गिरिराज जी की परिक्रमा, दर्शन,
और विशेष कृपा आज प्रणव प्रभु ने मुझ पर की है, जो इतनी अंतरंग भाव से उन्होंने मुझे एकदम डीपली जो कथा हमें प्रदान की है, स्पीचलेस। तो मैं आज भैया को बता रहा था चंद्रावली जी के बारे में, शायद भैया को याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल याद है तुषार। मैं आज भैया को बता रहा था कि चंद्रावली ठाकुर जी से मान रूप में विराजती है, जो वल्लभ कुल पुष्टि मार्ग है उसमें श्री जी को चढ़ाने के लिए एक काइंड ऑफ लाइक लीला करने के लिए कभी कभी श्री चंद्रावली जी के मनोरथ को आगे रखा जाता है। तो आज मतलब इतनी कृपा लाइक आपने बोला ना कि मतलब सडन कि मतलब चंद्रावली का होने वाला, कितनी कृपा हुई आज। मतलब अब मैं सुबह ही भैया को बता रहा था इनके बारे में, और देखो अब कथा में भी, हमारी क्लासेस में भी ठाकुर जी के प्रिया जी की कृपा से हम पे मतलब चंद्रावली का बहुत सुनने को मिला। एक तो खूब आनंद आया आज। और लाइक मुझे इस कथा में बहुत मतलब बोलते हैं सहज से समझ आ गया कि जो अंतरंग भाव क्या था। फर्स्टली मतलब जो मैंने आज सीखा क्लास में वो ये था कि हमें बस प्रभु की शरण ग्रहण करनी है। और लाइक जैसे श्रीमती राधिका रानी जो मतलब पूरी ठाकुर जी पे सरेंडर थी, वैसे हमको सरेंडर्ड होना है। और ठाकुर जी ने फिर एफर्ट्स लगाए, मतलब सुदर्शन को बुलाकर, इंद्र को बुलाकर, अगस्त्य मुनि को बुलाकर, कि मतलब प्रिया जी को मानना हो। इसमें ठाकुर जी के एफर्ट्स दिखते हैं हमें। और हम मुझे यही सीख मिलती है कि जब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे ना, तब तक ठाकुर जी भी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। जब हम भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे तो प्रभु भी वहां से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये मेरा ही है। तो भैया आज का दिन तो मेरा बोलते नहीं बन गया एकदम आनंद वाला। धन्यवाद प्रणव प्रभु, आपके चरणों में मेरा दंडवत। तो श्री राधे श्याम, जय गौर। अद्भुतम अद्भुतम, थैंक यू सो मच तुषार। तुषार प्रभु आज ही मुझे चंद्रावली सखी और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में किस प्रकार से चंद्रावली सखी के भावों का वर्णन किया जाता है शेयर कर रहे थे। हम गोवर्धन वासी सांवरे इस गीत पर चर्चा कर रहे थे। दास कुंभन दास जी की, भक्त कुंभन दास जी के विषय में हम, और चंद्रभुज दास जी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उसी में चंद्रावली सखी का वर्णन आया। और बड़ी आनंद की बात है कि आज हमें उन्हीं से संबंधित एक इतनी अंतरंग कथा का श्रवण करने का मौका मिला। मैं एक चीज और सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि बीच में प्रणब प्रभु जी ने एक श्लोक कोट किया था। वो श्लोक यदि आपने श्रवण किया हो अच्छे से, नंद दिनेश तनया प्रत्यक्ष कुंज द्रुमम, मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी से कि वो इसके लिरिक्स को भी हमसे शेयर करें हमारे ग्रुप के अंदर। ये श्लोक और कोई नहीं बल्कि वास्तव में ये श्लोक श्री जयदेव गोस्वामी पाद द्वारा रचित श्री गीत गोविंद के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, जो प्रभु जी ने आज हमसे शेयर प्रभु जी किया। आवाज बिल्कुल ही कम आ रही है, बिल्कुल ही कम आ रही है, नेटवर्क एरर की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया क्लियर है आवाज? श्याम प्रभु जी मेरे ख्याल से भैया क्लियर है, आप क्लियर है। मैं निवेदन कर रहा था शांत प्रभु जी कि आज जो श्लोक प्रणब प्रभु जी ने हमसे शेयर करा है वो श्लोक गीत गोविंद के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। तो हम जानते हैं गीत गोविंद श्रित कमला कुछ मंडल ए, जो हम जय जय देव हरि जो हम गाते हैं वो गीत गोविंद है। पर वो गीत गोविंद नहीं है, वो गीत गोविंद का सिर्फ एक मंगलाचरण है। जो मंगलाचरण हम गाते हैं, जगन्नाथपुरी में गाया जाता है, राधे रमन जी में गाया जाता है, वो सिर्फ एक मंगलाचरण है। पर वास्तव में गीत गोविंद एक बहुत विशाल भाव है, बहुत बहुत विशाल है। तो उसके प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक जो है, जिसका मीनिंग के साथ प्रभु जी ने हमें अपनी कथा में बताया, वो गीत गोविंद का प्रथम श्लोक है। तो आज हमने उसका भी श्रवण करा। ये भी एक नई बात है जो हम सबके लिए जानने योग्य थी। तब तक कुछ भक्तों ने चैट बॉक्स में भी अपनी लर्निंग शेयर की है। सागर प्रभु आपको तो बताना ही पड़ेगा, ऐसे आप श्री राधे वल्लभ हित हरिवंश आप ग्रुप में लिख कर के आप यही ना छोड़ पे, बिल्कुल भी आपको बोलना पड़ेगा। हम आपके ऑफरिंग्स को बोल करके ही स्वीकार करेंगे। अब आप देख लो आपको बोलना ही नहीं बोलना। कल भी तो बोले ही थे ना, तो अब ऐसे तो क्या ही कर रहे हो आप। तब तक जब तक सागर प्रभु अपना मन बना रहे हैं बोलने के लिए, मैं निवेदन करूंगा हमारे अभी प्रभु से। यूं तो अभी प्रभु को ईद का चांद बोलना चाहिए, बट हम क्यों ईद का चांद बोले, हम इनको पूर्णिमा का चांद बोलेंगे। तो हमारे अभी प्रभु जी हमारे पूर्णिमा का चांद, हमारे वन ऑफ द वेरी फेवरेट एंड डियरेस्ट डिवोटी, जो 3 दिनों के लिए हमारे संग में सेवा महोत्सव में विराजे थे और बहुत ही विशुद्ध भाव ग्रहण करने वाले भक्त अभी प्रभु। राधे श्याम भैया। राधे श्याम अभी। भैया वो थोड़ा वो काम है तो इसीलिए अभी। अच्छा, आप बोल नहीं पाओगे? हाँ। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत एक दो लाइन, कुछ आपको क्या अच्छा लगा, क्या कुछ समझ में आया, ऐसा कुछ शेयर कर सकते हो? भैया थोड़ी टाइम लगेगा, मतलब
थोड़ा काम अच्छा, चल कोई रहा है बात अपने, इसीलिए मतलब वो कोई पैकिंग बात कर नहीं, रहे हैं, ठीक है। कल मामा के यहाँ पर जाना ना, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका आना ही बहुत था, ठीक है, आपने बस 2 शब्द बोल दिए, यही 2 शब्द थे। माफी थैंक यू माफी सो मच। भैया, माफी, कोई बात अपॉलजीज। नहीं, माफ़ी नहीं, अजीत प्रभु ने लिखा था आपको फांसी दे देनी चाहिए सीधे। तो आपको भक्तिमय फांसी प्रदान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी कोई नहीं, भैया। कोई बात नहीं, मैं करूँगा, अभी कॉल करूँगा आपको, हाँ भैया। ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, मैं निवेदन, हाँ, पक्का जी, बिल्कुल। मैं निवेदन करूँगा आद्या जी से कि वो अपने कुछ भाव आज की इस दिव्य सत्र के ऊपर शेयर करें। आद्या अपना समय निकाल कर के आई आज के सत्र में। जी, जी, हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आद्या। कृष्ण भैया, ये मेरी फर्स्ट क्लास थी वैसे। सभी वैष्णवों को प्रणाम। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। बाकी प्रणव प्रभु, आपने बहुत बहुत अच्छा भाव करा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैंने भी कुछ चीज़ें नहीं सुनी थी, मैंने भी कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आज का दिन तो बहुत बहुत आनंदमय था। भैया से मिलना भी हो गया आज, बहुत बहुत आनंद आया आज। एंड मतलब सब बढ़िया था। कीर्तन भैया के साथ हुआ, प्रसाद पाया, एंड एट द एंड कथा सुनी। सो बहुत बहुत आनंद आया प्रणव प्रभु। मैं वैसे जानती तो नहीं हूँ आपको, बट बहुत दिल से ऐसा लगा कि दिस मीन्स अ लॉट। थैंक्स, वेरी थैंक्स। आपने बहुत मेहनत करी होगी, वेरी 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 थैंक्स। राधा रमणलाल खूब खूब कृपा करेंगे। जय गौर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच इतने इनोसेंट शेयरिंग्स करने के लिए। अभी तक मेरे पास ऑफरिंग्स आई नहीं है रिटर्न में, जो भक्त हमारे म्यूट है। इसका मतलब ये समझा जाए कि वो अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं। तो हमारे हिमांशु प्रभु, हिमांशु बेटा, आज आपको क्या सीखने को मिला? आपने भी नहीं लिखा ग्रुप पे। एंड हमारे अनुभव प्रभु जी ग्रुप में है। अनुभव, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी भी ऑफरिंग नहीं आई? कुछ तो इनपुट देना होगा क्लास के अंदर। तो मेरा निवेदन है हमारे हिमांशु प्रभु से एंड अनुभव प्रभु से कि वो जरूर कुछ अपने अनुभव प्रभु बोल सकते हैं। अच्छा, तो वो बोल नहीं रहे वो। तो अनुभव प्रभु, आप जहाँ पे भी है, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी कुछ ऑफरिंग्स, लर्निंग, शेयरिंग्स जरूर कीजिए। एंड हिमांशु भी, अच्छा हिमांशु ने भेज दिया है क्या? हिमांशु की लर्निंग्स तो आ गई है। अच्छा, हाँ, ओके, हिमांशु प्रभु की लर्निंग्स आ गई है, ठीक है। उससे ऊपर ओके, भक्ति पार्थ नाम से भी कोई भक्त जुड़े थे, उनकी भी लर्निंग्स आई है। प्रणब प्रभु जी, माफी चाहूंगा कि आपको स्टोरी लाइन में सुन नहीं पाया। मैं इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन प्रभु जी, जहाँ तक मैं गोवर्धन जी के बारे में सुना है, उसके हिसाब से मैं अगर कहूँ तो प्रणब प्रभु जी ने बहुत अच्छा ही बताया होगा। जय जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप अपना नाम भी प्रकट कर देंगे तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी कि आप कौन बात कर रहे हैं। सागर प्रभु ने भी अभी तक कोई लर्निंग शेयर नहीं की अपनी। सागर, आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। हिमांशु प्रभु लिखते हैं, एक तो प्रणब प्रभु की वॉइस इतनी अच्छी है, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इतना अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं कैसे समझूं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। सो सो नाइस, सो नाइस। आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रणब प्रभु जी। क्या बात है भी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। कितनी हार्टफेल्ट शेयरिंग्स आपने लिखी हैं। थैंक यू सो मच। हमारे प्रणब प्रभु जी वास्तव में इस शेयरिंग को डिजर्व करते हैं। और सच में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, अपना पूरा 100% प्रयास दे के बताया इन्होंने। थैंक यू सो मच बेटा। मैं निवेदन करूंगा आशीष कह रहा हूँ, अनुभव और हमारे सागर प्रभु से कि वो भी जरूर कुछ इनपुट दे अपना। सचिन प्रभु, आप हमसे कनेक्टेड है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सचिन, सचिन ही है ना हमसे कनेक्टेड, जो कल वाले नाम से प्रभु जी जुड़े हुए हैं, कि सासू के जो भी नाम है, ये वाला, इससे हमारे जापानीज नेम से जो कनेक्टेड है, सचिन प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, आप अपने ऑफरिंग्स शेयर कीजिए ग्रुप के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, हम उसको देखते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमारे सारे भक्त से हमने निवेदन कर ही दिया है। कोई रह गया हो तो हैंड रेज कर सकता है अपना। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे शांत प्रभु जी से, जिन्होंने आज का मंगलाचरण किया, इतना अद्भुत मंगलाचरण, कि वो अपने आप को म्यूट करे और हमें आज के
ऊपर आप वो क्या भाव रखते हैं वो बताएं। तो जो ऑलरेडी 11:33 हो गए हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा क्योंकि प्रिंस प्रभु भी है, तो फिर सत्र को विसर्जन भी करना है। पर आप मुझे प्लीज आपको सुनने के लिए हम आतुर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी जी? प्रभु जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं कह रहा था पहले प्रिंस प्रभु बोल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में वो भूल जाते हैं, कहते हैं। नहीं नहीं, वो प्रिंस तो भूलने वालों में से, वो भुलाने वालों में से है प्रभु जी। वो भूलेगा नहीं, वो औरों को भुला देगा। आप क्या कहना चाह रहे तो हो? आप नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा प्रिंस प्रभु। तो वो मुझे मेरे काम वास्तव में भुला दो प्रभु जी, भाई। वो बहुत वो बिल्कुल भुला देगा प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ गोवर्धन चलिए, प्रिंस और नितिन का जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा पायस कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रिंस और नितिन का कॉम्बिनेशन ये सारे गम भुला देगा। मैं तो पास ही तो सारे बैठूंगा गम प्रभु भुला जी। देगा। मेरे को नितिन प्रभु से डर लगता है, पहली बात। नहीं, आप प्रिंस के साथ बैठ जाना प्रभु जी। हम निवेदन करेंगे प्राणेश रमन प्रभु से। रूम अलॉटमेंट की जिम्मेदारी प्राणेश रमन प्रभु के पास ही है, तो वो प्रभु जी, रूम अलॉटमेंट। शान प्रभु जी, अब तो आपको मैं गम मिटाना है ना, आपको है ना, हम अक्षय प्रभु के साथ अलॉट करेंगे रूम, बस खुश रहो। प्रभु जी मुझे उम्मीद मत दिलाओ। हमेशा यही होता है, उम्मीद लगाता हूँ, कहीं मिलता नहीं मुझे कभी भी। मैं उम्मीद ही नहीं रखी इस बार। इस बार प्रणव प्रभु, आप और अक्षय प्रभु, बस खुश। चलो, अगर उम्मीद रख सकते अक्षय हैं तो ठीक है। मुझे बाकी प्रिंस को भगवान अपनी की शांत हम तो उम्मीद शांत तोड़ प्रभु सकते हैं। जी, प्रभु जी एक सेकंड, हम तो शांत प्रभु उम्मीद तोड़ जी, सकते हैं, अक्षय प्रभु को भी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे मेरे ख्याल से आपकी। शांत प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस रोज रात को भांग चढ़ा करके सोता है, तो उसने आज पहले ही भांग चढ़ा दी है सोने से पहले, इसलिए वैसे भैकी भैकी बातें कर रहा है। तो इसलिए हम प्रिंस की बातों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए हम भैया आपके भावों को सुनना मैं भी चाहेंगे। चाहता हूँ कि हाँ प्रणव जी। प्रभु और आप और शान प्रभु एक ही रूम में रुके। हैं। अब मुझे लगता है कि चलिए प्रिंस ने अपनी भांग तुषार को भी शेयर कर दी है, तो तुषार ने भी भांग प्रभु चढ़ा जी। ली है। अब ये प्रभु दोनों जी, अगर भैकी सच भैकी में अगर बातें ऐसा कर रहे हो हैं। जाए तो कितना अच्छा होगा प्रभु जी। एक बार तो जिंदगी में मुझे ही मौका मिले। मैं हैं? प्रभु जी, एक काम कीजिएगा, आप, मैं और नितिन प्रभु एक रूम, बस खुश। हैं? आप, मैं और ये नितिन बहुत आनंद एक की रूम। बात है। मैं तो मिला ही प्रभु नहीं जी, अपने भैया से। प्रभु जी, मैं तो फिर जल्दी सोना पड़ ये जाएगा। बातचीत तो क्या ही होनी है। 9 बजे जाते ही सो ये जाऊंगा। बहुत, मैं कह रहा हूँ तुझे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रिंस और नितिन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, खूब आनंद होगा। बहुत हाँ, बहुत आनंद होगा। चलिए प्रभु जी, है ना प्रभु आगे जी? अग्रसर करते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो संक्षिप्त मैं ये रखिएगा प्रभु जी, 11:36 हो गए हैं। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्रभु जी ने अभी कथा में जैसे बताया कि मतलब भगवान गोवर्धन पर जिस प्रकार मतलब भाग रहे हैं, और पीछे सुदर्शन जी उनके मतलब चरण चिन्हों को जो है वो साफ कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज बड़ी सुंदर दिखती है कि सुदर्शन जो है ऐश्वर्य रस का प्रतीक है, ऐश्वर्य भाव का है। माधुर्य में मतलब ऐश्वर्य की मतलब इतना मतलब वो मतलब नॉर्मलाइज कर दिया है मतलब भगवान ने भी, कि वो सुदर्शन जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वो सुदर्शन जो भगवान के आदेश अनुसार किसी का भी गला काट सकता है, वो सुदर्शन किस काम आ रहा है? भगवान के चरण चिन्ह गोवर्धन से हटाने में काम आ रहा है, कि भैया नाखून तो लगाएंगे नहीं, तुम्हारे में धार है, तुम ही मिटाओ। यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि मतलब भगवान ने अपने ऐश्वर्य को किस प्रकार जो है अपने सेवा में इस प्रकार लगाया, कि जैसे कि भगवान आत्मा राम है। अगर कोई भी भक्त नहीं बचेगा, जैसे कि कर्मी दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान की इज्जत तब तक है जब तक भगवान के भक्त उन्हें पूज रहे हैं, लेकिन यहाँ वो ये नहीं जानते कि भगवान स्वयं आत्मा राम है। अगर हम ना भी पूजेंगे, कोई नहीं होगा, चारों परंपरा के आचार्य भी नहीं होंगे, तो भी भगवान खुद के ही विस्तार करके अपनी सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज देखने में आती है कि भगवान ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे चरण चिन्ह मिटाओ। भगवान ने यह सौभाग्य अपने शुद्ध भक्त और अपने अस्त्र सुदर्शन को प्रदान किया। यहाँ पर ये देखने को मिलता है प्रभु जी। और बाकी जो चरण चिन्ह है, मतलब उससे जो है गिरिराज जी का जो है प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है कि गिरिराज जी किस प्रकार प्रसन्न हुए होंगे उस समय, कि मतलब जब हनुमान जी की लीला में, मतलब राम जी की दिव्य लीला में, जब हनुमान जी उनको उठाकर लेके जाने लगे थे, मतलब तो उस टाइम जब राम सेतु बनना था तो लेकर जाने लगे थे, तो बीच में जब बन गया था तो राम सेतु तो कैंसिल हो गई थी उनकी सेवा। कह दिया था गिरिराज को कि आप अभी आप रहने दीजिए, सेवा तो हो गई है। तो तब गिरिराज बहुत दुखी हुए थे। तब राम जी ने उनके हृदय में प्रकाशित करके कहा था कि अगले अगले युग में जो है स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मैं ही कृष्ण स्वरूप में आऊंगा,
और जब मैं आऊँगा तो तुम पे ही चढ़ा रहूँगा, तुम पर ही सारी दिव्य लीलाएँ करूँगा। तो यहाँ पर ये बात बात बहुत सुंदर लगती है मुझे। तो यहाँ पर ये तत्व से अगर हम समझेंगे तो बहुत दिव्य लीला है। हम अपनी बुद्धि तो हम इसमें लगा ही नहीं सकते। जहाँ तक हम जितना भी समझेंगे उतने में कन्फ्यूज़ होंगे। क्योंकि लीला गोपाल चंपू से आपने श्रवण कराई है प्रणव प्रभु, और आपकी वाणी बहुत दिव्य है। जब आप बताते हैं लीला को, आप बिल्कुल लीला में खो जाते हैं, जैसे साक्षात दिव्य दृष्टि से आप देखते हुए बता रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो मतलब आपने इस किस प्रकार जो है दिव्य लीला को आपने दर्शन कराया। कुछ लोग दिव्य लीला को सुनाते हैं, और कुछ लोग दिव्य लीला को बताते हैं, और कुछ लोग दर्शन करवाते हैं, और उन भक्तों में से एक आप हैं प्रभु जी। आपने इस प्रकार आपने बताया। और प्रभु जी यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मतलब श्री जी को भान मान होता है, मतलब उससे उसके डर के कारण मतलब भगवान भाग रहे हैं। मतलब यहाँ पर मतलब देखने में आता है कि मतलब किस प्रकार वो दिव्य लीला और वो दिव्य प्रेम किस लेवल पर है। यहाँ पर जो कर्मी जीव होगा वो देख करके इसको समझ नहीं पाएगा। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आता है प्रभु जी की ना, मतलब जो आचार्य बताते हैं कि रासलीला को जब हम श्रवण करते हैं तो उससे काम वासना खत्म होती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर हम उल्टा देखें कि जो कर्मी लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में तो वो इसी भाव से जो है मतलब देखते हैं, जब भी वो देखते हैं कि ये रासलीला इस प्रकार है, जैसे गाने भी फालतू के बन रखे हैं। भगवान की इस दिव्य लीला के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, जबकि यही दिव्य लीला जो है अनंत लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ये चीज रोजी मेरे को मतलब बहुत समझ में अच्छे से आती है कि यहाँ पर मतलब जब तक हम यहाँ पे इस लीला को हम समझ कर कैसे हम सेवा में मतलब हम लगा पाएंगे। इस लीला का रसास्वादन तो हम कर लेंगे, लेकिन हम इसको हम प्रैक्टिकल में हम इस प्रकार कैसे पहुंच पाएंगे। वो उसके लिए भी हम हमें कितना करना होगा। कि जैसे जैसे हम भगवान के प्रति शरणागति रखते हैं, गुरु के प्रति शरणागति रखते हैं, भक्तों के प्रति शरणागति रखते हैं, तो हम उसी प्रकार नाम के प्रति अगर हम शरणागत हैं तो हृदय में मतलब वो भाव आएगा कि गोपाल चंपू जो ग्रंथ है उसको पढ़ने का अधिकार हर एक को नहीं है। जब तक गुरुदेव का आदेश ना हो, जब तक हम गोपाल चंपू को हाथ भी नहीं लगा सकते। हमारी वो योग्यता ही नहीं है। हमारा भागवतम ही पूर्ण नहीं होता इतनी बार पढ़ने में, क्योंकि हम सोचते हैं एक बार भागवतम पूर्ण हो गया तो हमें एक हृदय में चित्त में अहंकार उत्पन्न होता है कि हमने भागवतम पूर्ण कर लिया। यहाँ लोगों से गीता नहीं पढ़ी गई, हम भागवतम पढ़े बैठे हैं। एक बार पढ़ने पर हमारा इतना अहंकार होता है कि दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित भी हो तो वो लुप्त हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम उस अधिकार तक तो पहुंचे। उसके लिए हमें गुरुदेव के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति निश्चल प्रेम को उत्पन्न करने के लिए वो वेद साधना भक्ति का नियम अच्छे से करना होगा। तब जाकर हम इस दिव्य लीला को समझ पाएंगे। प्रणव प्रभु ने बहुत अच्छे से श्रवण कराया, सबने सुन भी ली, सबको समझ में आई या नहीं आई ये तो नहीं पता, लेकिन उस लीला में मतलब उस लीला के दिव्य आदान प्रदान को, मतलब जैसे हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद है वह नैन मणि मंजरी है। नैन मणि मंजरी के स्वरूप है। नैन मणि मंजरी अर्थात जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जब एक साथ उनका जब नेत्र मिलन होता है तो वो जो बीच में जो जो स्पार्क है, वो जो नेत्र मिलन हो रहा है, नैन मणि मंजरी, वो जो मणि है, वो जो स्पार्क है, उसके स्वरूप नैन मणि मंजरी स्वरूप साक्षात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं। तो इस प्रकार तो उस दिव्य तत्व को जब तक हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, वह भी हमारे गुरु हैं। जब तक हम गुरु के प्रति शरणागति रखेंगे तो हम उस दिव्य नेत्र के आदान प्रदान को समझेंगे, जो परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रति बीच में जो होता है। उस दिव्य आदान प्रदान को जब हम समझेंगे और जब हम उस तत्व दृष्टि से जब हम रासलीला को समझने जाएंगे तब हमारा काम नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु जी, जब तक हम नाम भजन में अपनी रुचि बनाए रखेंगे, जब तक हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से हम परेशान नहीं होंगे, जो कि मैं खुद भी कहता हूँ मैं होता हूँ, मैं जानता हूँ मैं होता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को जो है अपनी इंद्रियों को, भले कितनी अनकंट्रोल हो, कितना मुझे गुस्सा आए, कितना मुझे भूख लगे, कितनी भी परेशानियां मेरी इंद्रियों में हो, या मेरे को अपने मन मेरा दुखी रहे, परेशान रहूं, लेकिन मैं इस चीज पे मैं शरणागत हमेशा रहता हूँ कि भगवान मेरी मालाएं चाहे एक दिन 16 नहीं हो पाए, अगले दिन हो जाए, लेकिन मेरी ऐसा कभी ना हो कि यह माला ना भी हो पाए, लेकिन अगर आपके प्रति मेरा स्मरण ना छूटे, ये चीज जरूर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे महाराष्ट्री हमेशा कहते हैं कि अगर आपसे माला भी नहीं होती, अगर आपसे कुछ नहीं होता, अगर आपसे शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं होता, तो कम से कम दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जैसे आप भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, वैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र जोर से आप जो है उच्चारण कीजिए।
और भगवान को जो है पुकारिए, तब भी आपकी 16 मालाएं, आपका भजन पूर्ण होगा। तो इस प्रकार हम जो है भगवान के प्रति शरणागति रखते हुए जो है भगवान की सेवा हम कर सकते हैं और इस प्रकार इस दिव्य लीला को तत्व से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। शांतु जी, एक बहुत आज आशीष को मैं मिस कर रहा था कि आशीष कुछ काम से आज जुड़ नहीं पाए, बट हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की कमी आप पूरी करते हैं और समय की कमी होती है, वरना तो आप खुद आधे घंटे बोलने के अधिकारी है। जिस दृष्टि से आप लीलाओं को देखते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो सच में काबिल तारीफ है, बहुत सुंदर। हम सब जानते हैं कि रास का श्रवण करने से, कीर्तन करने से काम का विनाश होता है, परंतु ये मुझसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये होता तो नहीं है, हमने तो कितनी बार रास पंचाध्यायी करा पढ़ा और हम खुद वैजयंती जा जाके हर वर्ष पढ़ते भी है, तो पर वहां पे तो आने वाले कितने ही, अब क्या ही किसी के लिए बोलना, तो फिर नहीं हो रहा ऐसा, क्यों नहीं हो पा रहा, वो आज आपने बताया, बहुत सुंदर। ये सबसे बहुत प्यारी बात लगी जो आपने आज शेयर की। थैंक यू सो मच शांतु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ऑफरिंग्स। हमारे बाकी भक्तों ने भी अपने तीनों भक्तों ने अपनी अपनी ऑफरिंग्स शेयर की है, जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। सचिन प्रभु जी लिखते हैं, प्रभु जी प्रणब प्रभु का बिहेवियर और वॉइस दोनों ही इतनी प्यारी है कि मैं सच बताऊं तो उनकी बातें सुनते सुनते मैं उनके बारे में ही सोचने लग गया था, तो मेरा ध्यान ही कथा से हटके उनके ऊपर शिफ्ट हो गया। पर हाँ, उन्होंने इंद्र देव जी के बारे में बताया जो लिटिल कृष्णा में देखा था, और उन्होंने उसको और डीपली एक्सप्लेन करा, और यशोदा माता के द्वारा 56 भोग वाली लीला भी बताई, तो बहुत अच्छा लगा जान के, और प्रणब प्रभु को बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, एक प्यारे से हृदय के साथ। थैंक यू सो मच सचिन प्रभु जी। हमारे सागर प्रभु लिखते हैं, हमारे राधा वल्लभी भक्त, हमारे बाबा जी महाराज के प्रतिनिधि भक्त सागर प्रभु जी लिखते हैं, आप सबके मुख से श्री गिरिराज जी की महिमा और आविर्भाव लीला को सुनकर हृदय को असीम आनंद और श्री जी को प्राप्त करने की राह में अग्रसर होने के लिए एक सहारा मिला। इसके लिए आप सबका प्रणब प्रभु जी का अनंत अनंत आभार। किशोरी जी के आविर्भाव के पीछे श्री गिरिराज जी और यमुना पटरानी जी का विशेष स्थान है। ये प्रमाण है इस बात का कि किशोरी जी हम सबसे दूर नहीं बल्कि अत्यंत निकट है। मेरा सौभाग्य है कि आप सब वैष्णव के मुख से ऐसे कल्पतरु श्री गिरिराज जी महाराज का सुंदर वर्णन सुनने को मिला। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। मतलब ये ऑफरिंग्स पढ़ के तो मुझे रोना आ गया। क्या बात है, क्या बात है, इतनी अद्भुत ऑफरिंग्स लिखी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसकी लर्निंग्स में भी हम इसको शेयर करेंगे। अनुभव प्रभु जी लिखते हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज का सत्र अत्यंत ही सुंदर एवं अद्भुत था, और प्राणेश शमन प्रभु जी की वाणी का क्या ही कहना, मतलब बहुत बहुत मधुर है। उनकी मधुर वाणी की वजह से कथा श्रवण में निरंतर मन लगा रहता है। इस कथा को बताने का धन्यवाद प्रभु। मुझे भी इस लीला का नहीं पता था, तो आपके माध्यम से पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय भैया ने भी कथा का सार बता ही दिया था कि श्री ठाकुर जी सदैव ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करके उनको तुष्ट करते हैं। एक बार फिर प्राणेश रमन प्रभु को आपकी मधुर वाणी के लिए एक प्यारा सा हृदय। जय जय जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का इतनी अद्भुत बातें लिखने के लिए, इतनी अद्भुत बात शेयर करने के लिए। अब हम अंत में निवेदन करेंगे हमारे बहु नायिका वल्लभ जी को। इनका नाम रख देते हैं आज से, ये बहु नायिका वल्लभ, हमारे प्रिंस प्रभु जी को, कि वो अनम्यूट करे हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु। अभी इनका नाम ही प्रिय कृष्ण है, तो प्रिय कृष्ण तो बहु नायिका वल्लभ होंगे ही होंगे। अब समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो और भी अच्छी बात है। तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो कुछ तुलसी दल अर्पित करें और सत्र को विसर्जन की ओर लेकर के जाए। प्रिय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी मैं सब समझ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल फटाफट से अपने दो शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहले प्रणब प्रभु ने बहुत सुंदर सेशन किया। जैसे कि प्रभु जी ने बोला बहु नायिका वल्लभ भाई, ये मेरे लिए बहुत नया नाम था जो मेरे को प्रभु के बारे में पता चला। और मेरे को जो सबसे सुंदर चीज लगी मतलब पूरी कथा है कि प्रभु ने कैसे अंतरंगा और बहिरंगा
क्या कहते हैं हमें लीलाओं के बारे में समझाया। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि जब बाहरी लीला हो रही थी, तो हम ये देख रहे थे कि इंद्रदेव उसमें हमारी उसमें इंद्रदेव को अहंकार आ गया था, तो उसके ऊपर लीला थी कि कैसे ठाकुर जी ने उनका अहंकार दूर करा। तो एक्चुअल में मैंने जब हमारा गोवर्धन कैंप हुआ था, तो महाराज जी शायद से वैष्णव आश्रय गोस्वामी स्वामी महाराज जी थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे इंद्रदेव एक्चुअली सेवा ही कर रहे हैं। तो किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रजवासी थे जिनको ठाकुर जी को डेली देखना होता है, डेली ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन करने, डेली ठाकुर जी क्या क्या करते हैं वो सब देखना था। तो इंद्र ने ऐसी सेवा करी, कुछ ऐसी ठाकुर जी ने लीला रची कि सारे ब्रजवासी, पूरा ब्रज उस गोवर्धन की तलहटी पे आके उसके नीचे ठाकुर जी को रोज रोज देखे, रोज ठाकुर जी की मुखारविंद का स्वादन ले और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर वंशी सुने। तो एक तो ये भाव था, और दूसरा भाव अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं, तो जब ठाकुर जी ने गोवर्धन जी उठाए थे, तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली के नाखून पे गिरिराज जी उठाए थे। तो भगवान इधर से सबसे पहली चीज ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, तो गिरिराज जितनी बड़ी हो, तो भी वो मेरी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून बराबर ही है, बल्कि उस बराबर भी नहीं है। और लास्ट में चंद्रवली सखी के ऊपर जब इनका मेंशन आया, तो मेरे को हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी की बात याद आ गई। तो उसमें ठाकुर जी और श्री जी एक जगह लीला कर रहे होते हैं। उसमें ठाकुर जी है ना, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि अ, श्री जी आपका जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल चंद्रमा समान है। तो श्री जी कहते हैं अच्छा चंद्रमा समान है, इसका मतलब है कि रात में अच्छा लगता है, सुबह अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा में धब्बे हैं, वैसे मेरे चेहरे में धब्बे हैं? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा। तो श्री जी कहती है तो आप चंद्रावली सखी को याद कर रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये नहीं याद करना चाह रहा। तो इसी चक्कर में शिव जी राधा कृपा कटाक्ष में लिखते हैं, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभव परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। कि हे श्री जी, आपके जो चेहरे का जो तेज है, नूर है, वो अगर करोड़ों 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 शरद के चांद भी सामने रख दे और उनकी रोशनी भी सामने आ जाए, तो वो भी आपके मुखारविंद के रोशनी के तुल्य नहीं है। और ऐसे शिव जी थोड़ा सा साइड होके निकल जाते हैं। तो ऐसे ही राधा कृपा कटाक्ष प्रभु जी ने बोला था कि बहुत बहुत गहरा है ये। कुछ कुछ मेरे को पंक्ति कुछ पता थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच प्रणव प्रभु, एंड थैंक यू सो मच अक्षय प्रभु फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रिय कृष्ण प्रभु। बहुनायिका वल्लभ तो एक कहने की बात है, वास्तव में प्रभु जी आप बहु भक्त वल्लभ है। बहुनायिका वल्लभ नहीं है, आप बहु भक्त वल्लभ है। भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं। ये बात मुझे ऐसा कितनी बार लगता है कि ये भी कोई ना कोई गोसाई जी रहे हैं पिछले जन्म में, जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है, ऐसा आंतरिक ग्रंथ लिखा है, और इनका ग्रंथ पे भी हम कभी ना कभी कोई ना कोई चर्चा कर ही रहे होंगे। तो ये तो इतने ऐसे इतना चंचल स्वभाव, भारी चंचल स्वभाव होने के बाद भी आंतरिक रूप से इतने गंभीर विषयों का चिंतन करना, और ना सिर्फ चिंतन करना, उनको पॉइंट वाइज बताना। 3-3 शिक्षाएं प्रभु जी ने दी हमें आज। 3-3 शिक्षाएं, मतलब अगर उनको दोहराने के लिए भी बोला जाए, मुझे ही बोला जाए, तो मैं भी एज इट इज नहीं दोहरा सकता। इतनी कम याददाश्त है हमारी, मेरी स्पेशली। और प्रभु जी पूरे सत्र को पढ़ के, समझ के और ऐसे एडजस्ट करके वो बताते हैं अपनी टीचिंग्स को। ये सच में बहुत अद्भुत बात है। तो जब प्रभु जी बता रहे थे, मेरे मन में एक बात आई कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी वो अष्ट सिद्धि और नवनिधियां मिले प्रिय कृष्ण प्रभु, ताकि आप ऐसे ही, आपका ज्ञान, बुद्धि और आपकी विजडम बढ़े, और इतना गूढ़ चिंतन जो आप करते हैं, जो एक्चुअली ट्रिमेंडस होता है, वो उसका आनंद हम सबको मिलता रहे। आज का सत्र थोड़ा लंबा खिंचा, क्योंकि कहानियां दो दो थी, दो दो कथाएं हमने आज श्रवण की। तो कथाएं भी लंबी लंबी कथाएं थी, तो उस कारण से भी, और निश्चित रूप से आज भक्तों की संख्या भी अन्य सत्रों की तुलना में आज काफी अधिक रही। काफी नए नए भक्त जुड़े हमसे, और सबने अपनी शेयरिंग्स की, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें, कृष्णा प्रभु जी ने भी अपनी ऑफरिंग सुनाई, तो इस वजह से थोड़ा सत्र लंबा चला। बट आनंद ये हुआ कि आज का जो गोवर्धन पूजा का दिन है, वो पूरा गोवर्धन कॉन्शियसनेस में ही हमारा बीता। ये सबसे अच्छी बात है। आइए आज के इतने सुंदर प्रसादी को श्री दामोदर लाल जी को अर्पित करते हैं और सत्र का विसर्जन करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम
लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोनुखलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। आज के सत्र से बस मैं एक लास्ट श्लोक प्रिंस लोगों से बुलवाना चाहूंगा। राधा कृपा कटाक्ष का उन्होंने वर्णन किया और एक श्लोक भी कोट किया। प्रिंस जी भक्तों के आनंद के लिए एक बार लास्ट वाला श्लोक राधा कृपा कटाक्ष का आप बोल दीजिए तो सबको आनंद हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रिंस प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस यस प्रिंस बिल्कुल आ रही है। यस प्रभु जी, तो लास्ट का जो श्लोक है राधा कृपा कटाक्ष वो है इतीदम अद्भुतम स्वतम निशम्ब भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम अविक्तदेव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत्रदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधा रमण लाल की जय। लभे सदा व्रजेंद्र सोनु मंडल प्रवेशनम। जैसे चंद्रावली सखी के भाव को पुष्ट करने के लिए उसके निकुंज में ठाकुर जी प्रवेश करे, वैसे कोई एक ना एक दिन आएगा या तो ठाकुर जी हमारे निकुंज में आ जाएंगे या हम ठाकुर जी के निकुंज में चले जाएंगे। तो लभे तदा व्रजेंद्र सोनु मंडल प्रवेशनम। हमारी गुरु मैया यही कहती हैं कब वो दिन आएगा जब हमारा भी मंडल प्रवेशनम हो जाएगा। श्री राधे। आज मन ही नहीं कर रहा सत्र को विसर्जन करने का, इतना आनंद हुआ आज के सत्र में। कुछ जल्दी जल्दी थोड़ी सी अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्लोरीज ऑफ यमुना महारानी। हरी हरी बोल। तो कल हम द ग्लोरीज ऑफ यमुना महारानी पर बात करने वाले हैं। यमुना महारानी की गुणगान कल हम करने वाले हैं विशेष रूप से, तो आप सभी अवश्य जुड़े। कल हम यमुनाष्टक का भी पाठ करेंगे। यमुनाष्टक पढ़ेंगे हम सामूहिक रूप से और ग्लोरीज ऑफ यमुना महारानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत विशेष भक्त हमें ये चर्चा करवाने वाले हैं। यमुना महारानी के गुणगान हमें बताने वाले हैं। तो आप सब अवश्य जुड़िएगा कल की कक्षा में। यमुना जी के उद्गम के बारे में जानेंगे, उनके पूरे भौतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे यमुना जी के। तो अवश्य आप कल आइए। और परसों के सत्र का भी मैं एक विशेष रूप से आप सबको विषय बताना चाहूंगा। परसों के सत्र का विषय है भगवान कम से कम क्या है और भगवान अधिक से अधिक क्या है। ये परसों का विषय है। बहुत गुह्य विषय है जो मुझे आज ही इसी चर्चा से ही मुझे ऐसे भाव आया और मैंने लिखा इस विषय को। तो हम परसों इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल का विषय यमुना महारानी की ग्लोरीज पर रहेगा बहुत विशेष भक्त के द्वारा। आप सब अवश्य आइए। गोवर्धन कैंप के रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। मेरा निवेदन है जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कल प्लीज आप अपनी रजिस्ट्रेशन राशि को प्रणब प्रभु जी को शेयर करके अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल करा लीजिए, सो दैट